नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज डेज अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड के आज के महत्वपूर्ण खबरों। पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग के पास रेलवे टनल में भूस्खलन, झारखंड के 2 श्रमिकों की मौत, 5 मजदूर घायल। बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाली परियोजना में काम के दौरान गुरुवार की रात करीब 10:30 बजे उत्तर बंगाल में यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से सिल्लीगुड़ी और उत्तर बंगाल की पहाड़ियों पर लगातार बारिश हो रही है। मानसून के दौरान हो रही बारिश में भी इस परियोजना पर जोर शोर से काम चल रहा था। इसी दौरान गुरुवार रात रंगपा और मल्ली के बीच टनल नंबर 10 में कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक भूस्खलन हो गया। 7 लोग मलबा में दब गए। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान झारखंड के साइकू मुर्मू और नरेश सोरेन के तौर पर हुई है। झारखंड में 1 आईएएस और 3 जेएएस अधिकारियों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। बता दें कि 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हेमंत सती का साहेबगंज ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं झारखंड प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। इस संबंध में शुक्रवार को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। खूंटी के एसडीओ हेमंत सती को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक साहेबगंज का एसडीपीओ बनाया गया है। वहीं श्री सती को साहेबगंज अनुमंडल के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई है। इसके अलावा झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी साहिबगंज के एसडीओ पंकज कुमार साव को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पाकुड़ के एसडीओ बनाया गया है। वहीं उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग रांची के सचिव कुंदन कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बगोदर सरिया गिरिडीह एसडीओ बनाया गया है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभात कुमार को पाकुड़ एसडीओ पद से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग रांची में योगदान देने को कहा गया है। अगली खबर, कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर रांची सदर समेत 12 जिलों के अस्पतालों में लगेंगे HRCT, MRI और कीमो एनालाइजर मशीन। नीति आयोग को इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने रिक्वेस्ट लेटर लिखा है, जिससे कोविड की चपेट में आने पर तत्काल टेस्ट कर इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों से किया हर वादा को निभाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विरासत में मिली समस्याओं का निस्तारण करते हुए हम नीतियों को अगले जमाने के लिए तैयार कर आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री ने किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से जुड़ी खबरों को ट्विटर पर साझा करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के ट्वीट पर पलटवार करते हुए झामो के ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में सवाल करते हुए लिखा है कि भाजपा के अति उत्साही नेतागण बताएंगे कि क्यों उनकी सरकार में किसानों से जानबूझकर कम धान खरीदा जाता था। कोरोना के इस विकट काल में भी झारखंड सरकार रिकॉर्ड धान प्राप्ति कर भुगतान कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह नए कृषि कानून को पर चुप रहकर अन्नदाताओं का मजाक न उड़ाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख कोरोना योद्धाओं को तैयार करेगी केंद्र सरकार। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना वायरस देश में मौजूद है और इसके स्वरूप बदलने की संभावना बनी हुई है, इसलिए सावधानियां बरतें, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें। प्रधानमंत्री ने महामारी से जंग के लिए 1 लाख कोरोना योद्धाओं को तैयार करने के अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों को नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे। 2 से 3 माह का यह कोर्स करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर फौरन काम के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। यह कोर्स करने वालों को सरकार स्किल इंडिया का प्रमाण पत्र, भोजन, आवास सुविधा के साथ स्टाइपेंड भी देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत राज्य भर में भारी बारिश। झारखंड में शुक्रवार को मानसून काफी मजबूत रहा। इसके कारण रांची समेत पूरे राज्य में भारी बारिश हुई। बारिश के कारण धनबाद के निरसा में झिलिया ने विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 200 घरों में पानी घुस गया, 15 घर जमीनों दोज भी हो गए। उधर चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से आधा दर्जन गांव डूब गए। डैम का जलस्तर 181.60 मीटर तक पहुंच गया है। इसके कारण ईचागढ़ बाकल तोड़िया मार्ग पर बहने लगा 2 से 2.5 फीट तक पानी। बढ़ते दबाव को देख डैम से स्वर्ण रेखा नदी में 60 क्यूमेक पानी को छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। 19 जून को रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, बोकारो व रामगढ़ में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 20 को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार में भारी बारिश हो सकती है। यही हाल 21 जून को भी रहेगा।
रूपा तिर्की कांड में जेल में बंद दरोगा शिव कुमार कनौजिया बर्खास्त होगा। राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बर्खास्तगी की तैयारी शुरू कर दी गई है। साहेबगंज की महिला थानादार रूपा का कथित प्रेमी रहा शिव कुमार कनौजिया वर्तमान में साहेबगंज जेल में बंद है। पुलिस शव के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद शिव को निलंबित कर दिया गया था। वह चाईबासा में तैनात था। रूपा तिर्की के मौत के बाद पुलिस को एक ऑडियो मिला था। 26 मिनट का यह ऑडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इसमें रूपा और शिव के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकॉर्ड थी। बातचीत में शिव कई बार रूपा को गाली देता है। साथ ही आदिवासी होने के कारण उससे आदिवासी जमीन या मकान खरीद के लिए दबाव बनाता है। पूरे ऑडियो में कनौजिया पूरी अभद्रता से बात करता है। ऑडियो मिलने के बाद पुलिस ने पाया था कि शिव का व्यवहार काफ़ी खराब था। रांची पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि शिव का व्यवहार पुलिस अधिकारी की तरह नहीं है। इसके चलते पुलिस उसे बर्खास्तगी करेगी। इधर 21 जून को मांग दिवस मनाएगा कर्मचारी संघ। खबर के अनुसार झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 21 जून को सभी जिला मुख्यालयों में मांग दिवस मनाएगा। संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि कर्मचारियों से संबंधित मांग लंबे समय से की जा रही है, जिस पर सरकार मौन है। इसे लेकर मांग दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनवरी और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से महंगाई भत्ता का भुगतान बंद रहने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। इधर बीआरपी सीआरपी एसएस संघ अपने लंबित टीए भुगतान एवं मोबाइल रिचार्ज के लिए शुक्रवार को राज्य परियोजना निदेशक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पत्र में लिखा गया है कि कोरोना काल में किसी भी कर्मी को देय सुविधा से वंचित नहीं किया गया, जबकि विद्यालय बंद का कारण बताकर बीआरपी सीआरपी का अप्रैल 2020 से टीए भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है। अगली खबर बेरोजगारों से जुड़ी हुई है। बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है। इस बात की घोषणा उन्होंने दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 42वें स्थापना दिवस समारोह से की थी। इस बात को 180 दिन हो चुके हैं। वहीं नियुक्ति वर्ष की हकीकत यह है कि नई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन तो निकला नहीं, जो नियुक्तियां पेच में फंसी हुई है वो भी पूरी नहीं हो सकी। आलम यह है कि राज्य के बेरोजगार अब भी इसी आस में बैठे हुए हैं कि नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों का कहना है कि इसी कोरोना से पड़ोसी का राज्य बिहार भी गुजर रहा है, इसके बावजूद वहां नियुक्तियां लगातार हो रही है। उम्मीदवार तो यह भी कहने लगे हैं कि नियुक्ति वर्ष झारखंड में घोषित किया गया है और बहाली बिहार में हो रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली खबर, दलित परिवारों को न्याय दिलाने की गुहार लेकर राज्यपाल से मिले पूर्व मंत्री अमर बावरी। खबर के अनुसार चंदन कियारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने चाईबासा कांड के पीड़ित परिवारों के साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर राज्य के दलित परिवारों को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को राज्य में हो रहे दलितों पर अत्याचार की घटनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस तरह से झारखंड में दलितों की जमीन को लूटा जा रहा है। काम नहीं करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, कहीं भूख से मौत हो रही है, कहीं ठंड से दलित परिवार की मौत हो रही है। इन सभी विषयों पर राज्य सरकार ने चुप्पी साधे हुए है। 12वें मंत्री को लेकर झामुमो कांग्रेस के टकराव पर मुख्यमंत्री ने लगाया विराम। वहीं बोर्ड निगम और 20 सूत्री को लेकर सत्ताधारी दल में शीत युद्ध जारी। खबर के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड सरकार के 12वें मंत्री को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच चल रहे टकराव पर भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिलहाल विराम लगा दिया हो, लेकिन बोर्ड निगम के गठन और 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति को लेकर अभी भी सत्ताधारी दलों में शीत युद्ध जारी है। झामुमो कांग्रेस और राजद के बड़े बड़े नेताओं की निगाहें मलाईदार बोर्ड व निगमों पर टिकी हुई है। हेमंत सरकार के गठन के 1.5 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक बोर्ड निगमों के पुनर्गठन पर काम शुरू नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों से धान खरीद जारी रखने और बकाया भुगतान के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जहां एक और भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन का आगाज किया। कई नेताओं ने खेतों में जाकर धरना प्रदर्शन के जरिए किसानों के समस्याओं के समाधान को लेकर आवाज उठाई। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने इसे नाटक करार देते हुए कहा कि इस तरह का कदम अपनी हक का आवाज उठा रहे आंदोलनरत किसानों का अपमान है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूल मरांडी ने कहा कि सरकार राज्य के किसानों के बकाया भुगतान नहीं कर सकती, ऐसे में उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 लाख तक ऋण माफ़ी, मुफ्त बिजली सहित और कई घोषणाएं की गई थी, परंतु वादे तो पूरे नहीं हुए, बल्कि किसानों के खून पसीने की कमाई भी सरकार छीन रही है। इधर भाजपा के खेतों में धरने पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पलटवार। इसके लिए उन्होंने मीडिया को अपने कार्यालय में किए कामों का ब्यौरा भेजते हुए अपनी उपलब्धि बताई है। इसके तहत उन्होंने 2 लाख
46,000 किसानों की लोन माफी में 980 करोड़ रुपए देने की बात कही है। साथ ही कहा है कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए 377 दुकानों की जांच कराई गई। उनमें से 188 का लाइसेंस निलंबित किया गया, 66 का रद्द किया गया और 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जबकि रघुवर शासन के अंतिम 3 साल में यह आंकड़ा काफ़ी कम था। बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना के तहत 30,70,942 किसान पंजीकृत हुए। जब भाजपा के शासन काल में 2019 तक केवल 12,81,840 किसान ही पंजीकृत थे। अगली खबर, राज्य में शुक्रवार को कोरोना से 141 नए मरीज मिले, जिनमें पूर्वी सिंहभूम और गुमला में 18 नए मरीज मिले हैं, जबकि हजारीबाग में 14 और रांची में 19 नए मरीज मिले हैं। वहीं देवघर और दुमका में एक भी नया मरीज नहीं मिला है, जबकि चतरा, खूंटी, पाकुड़ और पलामू में मात्र एक नया मरीज मिला है। पूर्वी सिंहभूम और रांची में एक मरीज की मौत भी हुई है। इधर राज्य भर में 274 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,811 रह गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैसों की कीमतों में वृद्धि वापस लेने की मांग पर शुक्रवार को वाम दलों ने राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। माकपा, माले, माकपा, भाकपा, मार्क्सिस्ट समेत वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ घंटों प्रदर्शन किया। अच्छे दिन का खुल गया पोल, 200 रुपये सरसों तेल, मूल्य वृद्धि टैक्स नहीं ये लूट है, कंपनियों ये यारी, देश से गद्दारी नहीं चलेगी के नारों की तख्तियों के साथ वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महंगाई विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने शारीरिक दूरी और मास्क है जरूरी के कोविड गाइडलाइन के नियमों का भी पालन किया। प्रदर्शन के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और महंगाई वापस लेने की मांग की गई। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।